चलो ठीक है। ओके, होमोजीनियस सेम टाइप के सिस्टम्स होते हैं, सेम नोड, हर नोड पे सेम टाइप का नोड प्रेजेंट होता है, ओरेकल 9 है, सबका सिमिलर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी, ईच साइट इज अवेयर ऑफ ऑल अदर साइट्स एंड कोऑपरेट अकॉर्डिंगली। ठीक है। हर एक साइट को दूसरी पर्टिकुलर साइट्स के बारे में पता होता है और वो अकॉर्डिंगली कोऑपरेट करते हैं, अकॉर्डिंगली अपने वर्क को अकम्प्लिश करते हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन किसी एक नोड पर हो रहा है तो दूसरी नोड को अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरी एक पर्टिकुलर नोड पे आप कोई अकाउंट को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जो भी उस नोड से कनेक्टेड नोड्स हैं आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, उनको ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा कि भाई ये मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है। कैसे पता पड़ता है ये अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में। रेप्लिकेशन और फ्रेगमेंटेशन, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या होती हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियस में हर एक नोड पे जब भी आप चेंज परफॉर्म करते हो, हर एक साइट को हर दूसरी साइट के बारे में पता होता है, सारी की सारी साइट्स एक दूसरे के बारे में अवेयर होती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आप चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक साइट को हर दूसरी साइट के बारे में पता होता है। डेटाबेस इज एक्सेस्ड थ्रू सिंगल डेटाबेस। ठीक है। आपका सारा का सारा जो डेटाबेस है ना, वो भले ही अलग अलग लोकेशन पे स्टोर किया गया हो, ठीक है, भले ही आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 3 डेटाबेसेस आप देख रहे हैं। कम्युनिकेशन चैनल, डिपार्टमेंट 1 के पास अपना एक डेटाबेस है, डिपार्टमेंट 1 के पास अपना एक डेटाबेस है, डिपार्टमेंट 2 के पास अपना डेटाबेस है ओरेकल 9i का, और डिपार्टमेंट 3 के पास भी अपना एक डेटाबेस है ओरेकल 9i का। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख तो पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 डिफरेंट डेटाबेसेस एग्जिस्ट, लेकिन ये तीनों के तीनों इतने ज्यादा अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज होते हैं, आपस में अच्छे से अवेयर्ड होते हैं कि ये एज एन सिंगल डेटाबेस काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि सेम टाइप के भी हैं तो सिंगल डेटाबेस काम कर भी सकते हैं। अलग अलग टाइप के होते तो हम सोचते हैं कि यार ओरेकल 9i के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी जाती है, MS एक्सेस के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करी जाती है, तो हम बोल सकते थे कि अलग अलग डेटाबेसेस हैं, अलग अलग काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे होमोजीनियस में ये सब के सब सेम टाइप के हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भले ही ये दे आर लोकेटेड एट 3 डिफरेंट पोजिशंस, बट दे आर वर्किंग एज वन। यस, क्योंकि आपस में इतने अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड हैं, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेटेड हैं कि ये 3 जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, डेटाबेस हैं, ये सिंपल एक डेटाबेस की तरह काम करने वाले हैं। तो हम इनको बोल सकते हैं कि दे वर्कड एज एन सिंगल डेटाबेस। ठीक है। डेटाबेस इज एक्सेस थ्रू अ सिंगल डेटाबेस की तरह ये काम करेंगे, क्योंकि सबका टाइप भी सेम है, सारे के सारे सिमिलर सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं, और ये सिमिलर सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपस में एक दूसरे के लिए बिल्कुल अवेयर हैं, हर एक लोकेशन के बारे में दूसरी लोकेशन को पूरा पता है। ठीक है। अब आपको देखना है, इधर टाइपो एरर है, अब आपको देखना है उसके 2 टाइप्स, ऑटोनोमस वर्सेस नॉन ऑटोनोमस। ठीक है। ऑटोनोमस में क्या होता है गाइस, देखो सिंपल है, आपके पास इंडिपेंडेंट DBMS functions on its own and use message passing for data update। यहाँ पे देखो, ये आपके पास होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। अगर मैं आपको बोलूं कि ये सिस्टम में हर एक पर्टिकुलर डेटाबेस के पास अपने अपने इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, हम बोलें कि हर एक डेटाबेस के पास अपने अपने इक्वल राइट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर 1 का अपना राइट है डिपार्टमेंट 1 को ऑपरेट करने का, डिपार्टमेंट 3 के इस ओरेकल 9i डेटाबेस के पास अपना राइट है डिपार्टमेंट 3 को ऑपरेट करने का, और डिपार्टमेंट 2 के इस डेटाबेस के पास अपना राइट है डिपार्टमेंट नंबर 2 को ऑपरेट करने का। तो ये सिस्टम हो जाएगा मेरा ऑटोनोमस होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जब सारी की सारी बॉडीज इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी दूसरे बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं होती, अपने इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करती हैं अपने इंडिविजुअल राइट्स के साथ में। ठीक है। जब सारे सिस्टम, सारे नोड्स अपने
इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी दूसरी नोड पे अपनी वर्किंग के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम बोलते हैं ऑटोनोमस होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, जब आपके पास सबके पास इक्वल राइट्स हैं, सारी की सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा सिस्टम है, दूसरा इमेजिन करिए कि यहाँ पे सेंटर में मैं एक और नोड लगा दूं। ठीक है, सेंटर में अपन डिपार्टमेंट 4 लगा दें और इसके पास भी एक सॉफ्टवेयर दे दें ओरेकल 9 आए। ठीक है, इसके पास भी एक डेटाबेस दे दें ओरेकल 9 आए, ओरेकल 9 है टाइप का। फाइन, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सबके पास अपने अपने डेटाबेसेस तो हैं, लेकिन ये सेंटर वाली नोड डिपार्टमेंट 4 पे डिपेंडेंट है अपनी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, सेंटर वाली नोड अपने सारे के सारे डेटाबेसेस अपने प्रोसेसिंग कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आप यहाँ पे एक मास्टर डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का दूसरा सिनेरियो क्या है, जब सेंटर में एक मास्टर डेटाबेस एग्जिस्ट करे और वो मास्टर डेटाबेस सारी की सारी नोड्स को काम करने की इंस्ट्रक्शंस देता रहे कि भाई अब आप ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कीजिए, ये ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, ये मॉडिफिकेशन परफॉर्म कीजिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं उसको नॉन ऑटोनोमस होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जब वहां पे एक सेंट्रल बॉडी होगी, सेंट्रल मास्टर डेटाबेस कोऑर्डिनेटिंग डेटाबेसेस अक्रॉस साइट्स। ठीक है, जब वो कैसे होंगे, एक सेंटर का डेटाबेस होगा, सेंटर में मास्टर डेटाबेसेस होगा जो कोऑर्डिनेट करवाएगा आपके पूरे के पूरे डेटाबेसेस को। ठीक है, एक और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है, यहाँ पे तो देखिए हर एक साइट को एक दूसरे के लिए अवेयर रहना है। अगर ये ऑटोनोमस बॉडी होती, इंडिपेंडेंट बॉडी होती तो ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 1 डिपार्टमेंट 2 और 3 दोनों की इंफॉर्मेशन रखेगा। तो एक टर्म है मैसेज पार्सिंग। ठीक है, मैसेज पार्सिंग की हेल्प से ये लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट नंबर 3 में मैंने एक अकाउंट ऐड किया। ठीक है, एक अकाउंट क्या किया हमने, एक नया अकाउंट ऐड किया, तो डिपार्टमेंट 3 एक मैसेज भेज देगा डिपार्टमेंट 2 को, एक मैसेज भेज देगा डिपार्टमेंट 2 को कि भाई हम एक अकाउंट ऐड कर चुके हैं अपने डेटाबेस के अंदर, और एक मैसेज भेज देगा डिपार्टमेंट नंबर 1 को कि हम एक अकाउंट ऐड कर चुके हैं अपने डिपार्टमेंट के डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये मैसेज पार्सिंग की हेल्प से सबको अपडेशन भेजता है कि हम ये तीनों के तीनों कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज पार्सिंग, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, इनको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अपन ने लिया, दूसरा केस अपन ने लिया नॉन ऑटोनोमस में, जहां पे क्या होता है, एक सेंटर डिपार्टमेंट 4 यानी कि यहाँ पे एक सेंटर डेटाबेस है जो सारी की सारी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइन, तो ये सेंटर डेटाबेस, अब यहाँ पे मैसेज पार्सिंग नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा काम कौन संभाल रहा है आपका, डिपार्टमेंट नंबर 4 जो सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये मैसेज पार्सिंग से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये सेंटर डेटाबेस एज एन मीडिएटर की हेल्प से कम्युनिकेट करेंगे कि डिपार्टमेंट नंबर 4 में कोई अकाउंट ऐड हुआ है तो इस सेंटर वाले की वजह से ही ऐड हुआ है, इसने बोला था करने को, इसने बोला कि भाई ठीक है हमने डिपार्टमेंट नंबर 3 में ऐड कर दिया, ये डिपार्टमेंट नंबर 2 और डिपार्टमेंट नंबर 1 के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा कि यहाँ पे एडिशन या डिलीशन हुआ है। ठीक है, इस केस में कौन सा केस है, ये नॉन ऑटोनोमस, जहां पे सेंटर मास्टर डीबीएमएस एग्जिस्ट करता है बीच में, जो सारे के सारे नोड्स को कोऑर्डिनेट करेगा, सारे के सारे नोड्स का काम करवाएगा। Understood? Homogeneous, it can be of two types, that is autonomous versus non-autonomous. Autonomous में क्या होता है, आपके पास एक सेंटर डेटाबेस होता है, सॉरी ऑटोनोमस में क्या होता है, सारे के सारे इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट नोड्स होते हैं, अपने काम सारे के सारे वो खुद करेंगे और मैसेज पार्सिंग की हेल्प से डेटा अपडेट्स को भेजते रहेंगे। ठीक है, वर्सेस दूसरा है आपका नॉन ऑटोनोमस। नॉन ऑटोनोमस में क्या होगा, जब आपका एक सेंटर डेटाबेस होगा, सेंटर मास्टर डेटाबेसेस होगा, और वो सेंटर डेटाबेस आपके सारे के सारे नोड्स को कोऑर्डिनेट करवाएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन ऑटोनोमस होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस।
अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई आवाज नहीं आई हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज एक बार पूछ लो, फिर अपन हीट्रोजीनियस पे करते हैं स्विच. यस. जो नॉन ऑटोनॉमस है इसके अंदर सबके पास अपने अपने डेटाबेस अलग से होंगे, या क्या बोल रहे हो सिद्धार्थ, वापस बोलो. जो डायग्राम है वो लगाना एक बार. हाँ बोलो. मैं बोल रहा था कि जो नॉन ऑटोनॉमस है इसके अंदर ये जो सबके पास अपने अपने हाँ डेटाबेस है हाँ ये भी होंगे. हाँ हाँ, वो तो होंगे उसके क्योंकि अपन अलावा एक सेंट्रल भी डिस्ट्रीब्यूटेड. होगा. एक सेंटर वाला डेटाबेस होगा, कोई सा भी हो सकता है. मतलब सब सब अपने आप में नोड्स हैं. ठीक है. एक हमने मान लो डिपार्टमेंट 3 हमारा सेंट्रल नोड हो जाता. ठीक है. हाँ. डिपार्टमेंट 3 हमारा हमारा हो जाता सेंट्रल नोड. अब क्या होता, जो डिपार्टमेंट 1 कोऑर्डिनेट कर रहा है डिपार्टमेंट 2 से, वो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं होगा. अब आपका जो सेंटर डेटाबेस है, जो डिपार्टमेंट 3 है, अब इस सेंटर डेटाबेस के थ्रू होगा सबके सब कनेक्टेड. एक मैं बोल दूं कि भाई तुम लोग सबके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग 40 स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. अब मैं एक आपका क्या कर दूं, आपको एक सीआर अपॉइंट कर दूं आपके क्लास में, और मैं बोलूं कि आपको आपके सीआर को बोलना है और फिर सीआर मुझसे बोलेगा. ठीक है. हम बस जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है ना, कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है, जो काम करने का जो तरीका है, उसको चेंज कर दे रहे हैं नॉन ऑटोनोमस में. सबके पास अपना अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा कि वो अब आपस में कनेक्टेड ना होके सेंटर बॉडी से कनेक्टेड होंगे, सेंटर बॉडी से अपडेट लेंगे और सेंटर बॉडी से ही अपने काम करने की परमिशंस लेंगे. ठीक है सिद्धार्थ? ओके मैम. यस मैम. सबके पास तो डेटाबेस होगा ही, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में अपन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को अपन ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं अपन हीट्रोजीनियस सिस्टम पे. हीट्रोजीनियस सिस्टम्स क्या होते हैं हमारे? हीट्रोजीनियस सिस्टम मैंने आपको बताया था. हीट्रोजीनियस सिस्टम मतलब अब क्या होने वाला है, हर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस एग्जिस्ट करने वाले हैं. यानी कि आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास तो है एसक्यूएल सर्वर, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 3 के पास ओरेकल 9 है, और एक डिपार्टमेंट के पास है एमएस एक्सेस. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस प्रोवाइड करा दिए गए हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है. आप एक एमएस एक्सेस में काम करेगा, एक ओरेकल 9 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेगा, और एक एसक्यूएल वर्किंग में काम करेगा. ठीक है. ये क्या है, ये सारे के सारे टूल्स होते हैं आपके डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल कोडिंग आप करते हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारी सारी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. काम आपका एक ही है, आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना है. काम एक ही है, अलग अलग टूल्स है. ऐसे ही डेटाबेस को मैनेज करना है, काम तो एक ही है लेकिन अलग अलग टूल्स हैं. लाइक ओरेकल 9 है, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो आपके डेटाबेस की वर्किंग के साथ मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटाबेस की वर्किंग के साथ सपोर्ट करती है. ओके. यस. तो हीट्रोजीनियस सिस्टम्स क्या हो गए, जब आपके पर्टिकुलर चैनल में हर एक डिपार्टमेंट के पास अलग अलग टाइप्स के हर एक डिपार्टमेंट के पास अलग अलग टाइप्स के डेटाबेसेस हों, प्रेजेंट हों. ओरेकल 9 है, एमएस एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, अलग अलग टाइप के हो गए, तो हम बोल सकते हैं ये कौन सा टाइप हो गया मेरे पास, हीट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स. ओके. हीट्रोजीनियस में आप देखिए डिफरेंट डेटाबेसेस एट डिफरेंट नोड्स. ठीक है. कैन कंसिस्ट वेराइटी ऑफ डेटाबेसेस दैट इज रिलेशनल एंड नेटवर्क ओरिएंटेड. ठीक है. हमने देखा था यस. हाँ, आवाज कट रही है आपकी. आवाज कट रही है, इसका क्या किया जाए, नेट. हेट्रोजीनियस वापस से बता दो एक बार. हाँ बताते हैं. यस. ठीक है. हीट्रोजीनियस में क्या है, बेसिकली आप देख रहे हो, हीट्रोजीनियस में होता है जब आपके पास हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग टाइप का
डेटाबेस प्रेजेंट हो। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के पास अलग अलग डेटाबेस होगा, एक के पास एसक्यूएल, एक के पास एमएस एक्सेस, एक के पास ओरेकल 9 है। सेम टाइप का डेटाबेस अगर होता है तो वो होमोजीनियस होता है। हीट्रोजीनियस मतलब ही, हीट्रो मतलब डिफरेंस, ठीक है, हीट्रोजीनियस मतलब ही अलग अलग टाइप्स के डेटाबेस। अगर अलग अलग टाइप्स के डेटाबेसेस हैं तो वो आपके हीट्रोजीनियस डेटाबेसेस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो सब अलग अलग हैं, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, है ना। ओरेकल 9 अलग अपना सॉफ्टवेयर यूज करेगा, एमएस एक्सेस अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है, एसक्यूएल सर्वर अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। और प्लस अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ साथ में मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए थे, ठीक है, डेटाबेस के मॉडल्स अपन ने पढ़े थे, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, और सबसे पहला था आपका हायरार्कियल मॉडल। ठीक है, ये सारे मॉडल्स आपने पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के, ओ सॉरी डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटेड में हर एक नोड अलग अलग टाइप को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे चांसेस हैं का जो डिपार्टमेंट 1 है वो नेटवर्क मॉडल को यूज कर रहा होगा, डिपार्टमेंट 2 है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज कर रहा होगा, डिपार्टमेंट 3 है वो हायरार्कियल को यूज कर रहा होगा। मतलब इनके अंदर कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। हाँ, अलग अलग नोड्स हैं। आपका सिमिलैरिटी यहाँ पे बस एक यही है कि एक सिस्टम को बिलोंग करते हैं, बस। ओके। अलग अलग नोड्स हैं, अलग अलग प्रोसेसिंग होगी सबकी, हीट्रोजीनियस यानी कि हर एक टाइप का एक इंसान, जैसे आप लोग क्लास का कलेक्शन है, हर एक टाइप का इंसान मिल सकता है। कोई पढ़ाकू होगा, कोई पढ़ने में बिल्कुल किसी का कनेक्शन नहीं है, कोई गुस्सा है, कोई बबली है, कोई जॉयफुल, ऐसा हर एक टाइप का। तो ये कलेक्शन कैसा हो गया, हीट्रोजीनियस। ऐसे ही एक डेटाबेसेस के डिफरेंट नोड्स, और हर एक नोड आपकी अलग अलग टाइप की। ठीक है, इट कैन कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ डेटाबेसेस, दैट इज रिलेशनल हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, हायरार्कियल हो सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, कोई सभी डेटाबेस मॉडल हो सकता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डिसिमिलर सॉफ्टवेयर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो अब ट्रांजैक्शन होने वाला है, जैसे डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन मतलब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज, ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शन होने वाला है वो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। कैसे होगा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब आपको क्या करना है, अलग अलग सॉफ्टवेयर के साथ डील करना है। तो यानी कि ऐसी बात हो गई कि सी का प्रोग्राम आप पाइथन में लिख दो और पाइथन में उसको बताओ, ठीक है। अब आपको जो ट्रांजैक्शन करना है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर, यानी कि देखो, मेरे को इंग्लिश और हिंदी आती है, आपको इंग्लिश हिंदी आती है, आपको कोई और लैंग्वेज आती है, ठीक है। अब आपको इंग्लिश हिंदी नहीं आती, आपको सिर्फ मलयालम आती है और मुझे सिर्फ हिंदी आती है। तो क्या हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं क्या? हमको कम्युनिकेट करने के लिए एक बीच में मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, राइट। जो मीडिएटर क्या करेगा, मेरी हिंदी को तो आपकी मलयालम में कन्वर्ट करेगा और आपके मलयालम को मेरी हिंदी में कन्वर्ट करेगा। फाइन। तो ये क्या हो गया, अब अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, सबके पास अपनी अपनी भाषा है, सबके पास अपने अपने टाइप्स हैं। तो इनको कम्युनिकेट करने में, इंफॉर्मेशन को लेन देन में, यानी कि ट्रांजैक्शंस में, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। बड़े ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिट्रोजीनियस है, सबके पास अपना अपना डेटाबेस का टाइप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगेन दे आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फेडरेटेड एंड अनफेडरेटेड। वही चीज है ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस की जैसे। फेडरेटेड में तो क्या होता है, हर एक बॉडी अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, हर एक बॉडी अपने आप में इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करती है और मैसेज पासिंग के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपडेट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अनफेडरेटेड दैट इज मल्टी बेस भी हम इसको कहते हैं। अनफेडरेटेड आपका हो गया नॉन ऑटोनोमस जैसा, नॉन ऑटोनोमस जैसा हो गया, यानी कि क्या होने वाला है, यहाँ पे एक सेंटर में मास्टर डेटाबेस आने वाला है। ठीक है, एक सेंटर में कौन आने वाला है, आपका मास्टर डेटाबेस आने वाला है, जो सारी की सारी प्रोसेसिंग को मैनेज करेगा, सारी की सारी प्रोसेसिंग को कोऑर्डिनेट करने वाला है। फाइन। जब आप इस पूरी की पूरी प्रोसेसिंग को कोऑर्डिनेट करवाएंगे एक सेंटर डेटाबेस के थ्रू, हम उसको बोलेंगे अनफेडरेटेड हीट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर ये सारी की सारी बॉडीज इंडिविजुअली टास्क परफॉर्म करेंगे और अपना
डिपार्टमेंट 1 एसक्यूएल सर्वर से टास्क परफॉर्म कर रहा है, 2 अपना एमएस एक्सेस से कर रहा है, 3 अपना ओरेकल 9i से कर रहा है, और सारे के सारे डिपार्टमेंट आपस में अवेयर हैं एक दूसरे को, मैसेज पासिंग के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? फेडरेटेड हीट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इंडिपेंडेंट होते हैं तो ऑटोनोमस, और फेडरेटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी सेंटर बॉडी पे, सेंटर डेटाबेस पे, तो कौन से होते हैं? मल्टीबेस, अनफेडरेटेड एंड नॉन ऑटोनोमस। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स बता दो, आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि